भाइयों और बहनों, मैं प्रताप सिंह चंदेल, 74 ईयर ओल्ड। आज मैं आपके लिए घुटनों का दर्द कैसे कम करें या घुटनों को दर्द रहित कैसे रखें, इसके लिए कुछ क्रियाएं हैं वो बताऊंगा। कई क्रियाएं हैं, जिन क्रियाओं को आप कर सको वो कर लीजिए, जिनको आप नहीं कर सको तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी क्रियाएं करना ज़रूरी है। पहली क्रिया है, इस पाँव को सीधा रखो, इसको मोड़ो, फिर सीधा करो, मोड़ो, 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 सीधा करो। करीब 9 बार कीजिए ऐसे। फिर दूसरे पाँव को मोड़िए, सीधा कीजिए, 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 मोड़िए, सीधा कीजिए। इस कसरत से घुटनों के जॉइंट की स्टिफनेस कम होगी, घुटनों के अंदर चिकनाई बढ़ेगी। इसके बाद दूसरी क्रिया है, इस प्रकार इसको 9 बार एंटी क्लॉकवाइज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद इस घुटने को भी पहले एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 9 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 4, 5, 7, 8, 9। तो ये 2 क्रियाएं होंगी। इसके बाद अगली क्रियाएं मैं बताऊंगा। उसके अंदर आपको पैर इकट्ठे करके पंजों को जोड़ना है और फिर जैसे बटरफ्लाई करते वैसे करना है, जितने कर सकते हो। जैसे मैं 200 बटरफ्लाई करता हूँ, तो आप 200 मत कीजिए, जिसकी आपकी कैपेसिटी है उतनी कीजिए। तो इस प्रकार पंजों को इस प्रकार करते रहिए। इसके अंदर जो घुटनों के अंदर गैप होता है वो संतुलित होगा, जो घुटनों के आसपास की मांसपेशियां हैं वो मजबूत होगी, घुटनों में स्टिफनेस है वो कम होगी। इसके बाद आप लेट जाइए, कुछ क्रियाएं लेट के करनी है, जैसे इस प्रकार। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। फिर दूसरे घुटने से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 है। इसके पार उल्टे फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। फिर इसको भी वैसे ही उल्टा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। फिर रिलैक्स कीजिए थोड़ा इस प्रकार। फिर गुड्डे का से पकड़िए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर इस प्रकार इसी गुड्डे से एक गुड्डे को पकड़ के छाती की तरफ लाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब एक बार 1 मिनट रिलैक्स कीजिए। बीच में से सांस खींचते रहे ताकि ऑक्सीजन ऐसे ऐसे करते रहोगे तो फुल ऑक्सीजन बॉडी को मिलती रहेगी। अब इसके बाद ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 है। फिर एंटी क्लॉकवाइज शून्य बनाएंगे 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। इसके बाद क्लॉकवाइज सर्किल बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। इस प्रकार से इस पैर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। फिर थोड़ा सांस खींचते रहिए ताकि ऑक्सीजन मिलते रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। फिर रिलैक्स लीजिए, सांस खींचते रहिए ताकि ऑक्सीजन मिलते रहे। फिर इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। अब रिलैक्स कीजिए। इसके बाद घुटने की एक और क्रिया बताऊंगा मैं। उस क्रिया से स्टिफनेस दूर होती है और साइनोवियल फ्लूइड जो होता है जॉइंट के बीच में, उसमें सुधार होता है। एक तौलिया लीजिए, उसको इस प्रकार गोल कर लीजिए, फिर आप पैर के नीचे लगाइए, फिर ऐसे खींचिए जिस तरह आपको आराम से खींचा जा सके। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर इसी प्रकार इस पैर पे पहले खींचिए या फिर 9 तक खींचिए, मोड़िए, सीधा करिए, मोड़िए, सीधा करिए। 1, 2, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9। इस प्रकार ये कुछ क्रियाएं हैं मैंने आपको बताई है। तो कुछ तो बैठ के करने की है और कुछ लेट कर करने की है। ये करोगे तो घुटनों में स्टिफनेस नहीं रहेगी, घुटनों का जो गैप है वो संतुलित हो जाएगा और घुटनों की चिकनाई है वो बनी रहेगी। घुटने को जितना मोशन दोगे किसी भी तरीके से, चाहे साइकिलिंग करके, एक क्रिया और है वो और बता देता हूँ। आप हवा में साइकिलिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। हवा में साइकिलिंग करने का ये फ़ायदा है, यदि आप चलते हो घुटनों को मोशन देने के लिए, जो चिकनाई बढ़ाने के लिए, तो घुटनों पर पूरा शरीर का वज़न पड़ता है। वज़न पड़ने से टियर एंड चीयर है घुटनों के अंदर मांसपेशियों में, उनके होने की संभावना रहती है। यदि आप हवा में साइकिल चलाओगे तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स साइकिल है वो भी चला सकते हो, उसमें भी घुटनों के ऊपर है, बॉडी का वज़न नहीं पड़ता है। मैं स्पोर्ट्स साइकिल चलाता हूँ, डेली 900 पेडल लगाता हूँ। मेरे भी घुटने में इसमें दर्द है। 3 बार मोटरसाइकिल से चोट लग गई। अभी 13 मार्च को एक कार वाले ने 120 की स्पीड से मेरे को ठोक दिया, तो मैं कहीं जाके पड़ा, मेरी स्कूटी कहीं जाके पड़ी। परंतु मैंने इसको, भगवान की कृपा रही, कहीं टूट फूट नहीं आई मेरे, और उसको, इस घुटने को फिर मैं कसरत करके वापस सही स्थिति में ला गया। अब भी घुटना है, दर्द करता है, आलती पालती मार के नहीं बैठ सकता, फिर भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ, 60 सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती मेरे। तो भाइयों बहनों, ये है घुटनों को ठीक रखने के लिए। यदि ये क्रियाएं आप करते रहोगे तो घुटनों संबंधी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी आपके। हमेशा आपके घुटने हैं वो जिंदा रहेंगे। और हमारे शरीर का अंग देखें तो सबसे महत्वपूर्ण ये घुटनों का जॉइंट है, क्योंकि इनके ऊपर शरीर का पूरा वजन पड़ता है, इसलिए सबसे ज़्यादा मजबूत है, इनको ही रखना चाहिए। वीडियो लंबा नहीं करूँगा, आज का वीडियो इतनी है। कल से बताऊंगा मैं आपको घुटनों की जो मसल्स है दोनों तरफ की, सारा मामला मसल्स का ही है, जिसके कारण घुटनों की मजबूती बनती है। तो मसल्स कैसे मजबूत करे ये आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।